नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरिया दस्तक। रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर जन स्वराज की ओर से अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। आज शनिवार को प्रशांत किशोर और जो जन स्वराज के कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती जी, उनके द्वारा एक मीटिंग आयोजित की गई थी रामगढ़ में। उस रामगढ़ के मीटिंग में ये फैसला नहीं हो पाया कि उम्मीदवार कौन रहेगा। वहां पर 4 उम्मीदवारों ने अपनी अपनी दावेदारी प्रस्तुत की और सभी लोगों की दावेदारी को जनता के बीच से किस प्रकार लिया गया और किस प्रकार जनता ने अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का जो है समर्थन किया, ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। और प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा और किस आधार पे जन स्वराज अपने उम्मीदवारों का चयन करता है और किस प्रकार पब्लिक के बीच में से, यानी कि जनता के बीच में से जनता का नेता निकालता है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूं। लेकिन अभी तक, यानी कि शनिवार रात तक जन स्वराज की ओर से रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की गई है और रविवार दोपहर के बाद तक इसकी घोषणा होने की पूरी संभावना है। इसको लेकर प्रशांत किशोर भभुआ में रुके हुए हैं, निर्णय रविवार को हो जाएगा। लेकिन उससे पहले बता दें कि बेलागंज में जन स्वराज की ओर से वरिष्ठ और रिटायर्ड प्रोफेसर खिलाफत हुसैन जो बेलागंज से जन स्वराज के उम्मीदवार बनाए गए हैं, वहीं इमामगंज से जन स्वराज की ओर से डॉक्टर संजय पासवान जो वहां के स्थानीय चिकित्सक हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। जबकि तराड़ी विधानसभा में रिटायर्ड जनरल SK सिंह यानी कि श्री कृष्ण सिंह जो राजपूत समाज से आते हैं, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अब रामगढ़ में किसको उम्मीदवार बनाया जाता है इसका निर्णय कल होगा। लेकिन जन स्वराज की ओर से उम्मीदवारों का चयन किस प्रकार किया जाता है, ये जानना है तो पूरी वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे और किन परिस्थितियों में, किन काबिलियत के कारण जन स्वराज अपने उम्मीदवार के घोषणा लोगों के बीच से करता है। देखिए पूरी वीडियो को। तो हम आत्महत्या करके जाना चाहिए, इसलिए समीम भाई के नाम पर एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग स्वागत कीजिए। समाज के लिए इन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ी है कि नहीं, उस सीट से मुस्लिम की भागीदारी होनी चाहिए जहां पर उसके जीतने की संभावना सबसे ज्यादा है। अब 4 में 2 मुसलमान लौट नहीं सकता है क्योंकि दूसरे समाज को भी एडजस्ट करना है। और अभी ये उपचुनाव है, 243 होगा तो बहुत लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मैं आप साथियों से और आपके समर्थकों से अपील करूंगा कि 7-8 महीने का बात है, 243 का चुनाव होगा, उसमें सबको भागीदारी जहां तक हो सकेगा वो दिया जाएगा। हमारे दूसरे सज्जन हमारे भाई आनंद जी हैं, सबसे पहले जुड़ने वालों में, रामगढ़ से सबसे पहले जुड़ने वालों में इनकी गिनती है। हमसे कैंप में मिलने जब पदयात्रा में यहाँ से 8 घंटा चल कर आए, हम इनसे मिले तो हमने पूछा क्या चाहते हैं, तो भैया बहुत दिन से राजद में रहे हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब भैया चुनाव का प्रक्रिया तो ऐसा है कि 5 में कोई एक चुनाएगा, तो इन्होंने उसी समय कहा था भैया कोई चुना जाए, हमको आप पर भरोसा है, हम जन स्वराज के साथ रहेंगे। और आपको बता रहे हैं यहाँ पर बड़े दावेदार ये हैं, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो 4 सीट मिला है, आपको खबर मिली होगी, तरारी में सेना के वाइस चेयरमैन बहुत बड़े पदाधिकारी, वो भी राजपूत समाज से आते हैं और उनको वहां हिस्सेदारी मिली है मेरिट के आधार पर। इसलिए नहीं कि राजपूत है कि ब्राह्मण है, इसलिए नहीं कि अगला है कि पिछड़ा है, वो सबसे काबिल व्यक्ति हैं, इसलिए उनको वहां दावेदारी दी गई है। तो आनंद भाई को ने भी अपनी ओर से इस बार ये तय किया है कि भैया जो निर्णय होगा हम पूरी तरीके से जन स्वराज के साथ हैं, कोई एक आदमी लड़े उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया। उसमें एक जायसवाल साहब हैं, 2-3 महीने से जुड़े हैं,
इन्होंने भी बहुत मेहनत की है। जन स्वराज के नाम को घर घर पहुंचाने में इन्होंने कोशिश करी है और इनके समाज के भी लोगों का दावा रहा है कि रामगढ़ में भैया हम लोग को भागीदारी नहीं मिली है, हम लोग को भी भागीदारी मिलना चाहिए। इनका भी नाम कंसिडरेशन में रहा है और यहाँ पर दलितों का नाम भी कंसीडर किया गया है। हम आपको बता रहे हैं क्योंकि जन स्वराज में ये संविधान में हम लोगों ने लिखा है कि अगर कोई काबिल व्यक्ति अनारक्षित सीट पर भी कोई काबिल दलित समाज का व्यक्ति है तो चुनाव लड़ सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने दलित समाज के साथियों का भी नाम कंसीडर किया है और सब पर चर्चा हुई है, सबका सर्वे हुआ है। और एक समाज यहाँ और है जिसकी बहुत बड़ी आबादी है, वो है कुशवाहा समाज, जिनकी करीब करीब यहाँ 11-12% आबादी है। उनका भी, उनकी ओर से भी सुशील कुशवाहा जी है। आइए अपना परिचय आप भी करा दीजिए। इनके उम्मीदवारी में दो दिक्कत है। एक दिक्कत ये है कि ये पहले से, बहुत पहले से जन स्वराज में नहीं जुड़े हुए हैं। दूसरी दिक्कत ये है कि ये पहले एक बार चुनाव यहाँ लड़ चुके हैं। हम लोग कोशिश करते हैं, जो लोग कहता है भैया नया आदमी को लड़ाइए, इनको जो पहले आजमाया हुआ है उसी को काहे लड़ाइएगा। मैं आपके सामने इन सबको खड़ा किया है मैंने। हम लोग का जो मत है वो उस मत का बहुत महत्व नहीं है। आप बताइए और हमारी मजबूरी का ध्यान रखिएगा कि चारों सीट पर समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना है। और आप जिसका, आपको जो सलाह देना है, हम यहाँ बैठे हैं, 1 घंटा आप अपनी बात रखिए। निर्णय जो है वो कल सुबह करके यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाया जाएगा। और अब आपको जो सवाल करना है, जो सुझाव देना है वो दीजिए। बहुत बहुत स्वागत। और इन चारों से भी मैं चाहूंगा कि एक बार फिर से अपनी दावेदारी, अपना क्यों ये समझते हैं कि इनको आपका उम्मीदवार होना चाहिए, इनसे आप 2-2 मिनट सुनिए और उसके बाद आप अपनी बात रखिए। ये बिहार में नया तरीका है। कोई आदमी, कभी आपने नहीं देखा होगा कि लालू यादव रामगढ़ में आए हो ये पूछने के लिए कि उम्मीदवार किसको बनाए। आदमी उम्मीदवार चुनने में डर के मारे आता नहीं है कि पहले हल्ला हंगामा सेटल हो जाएगा तब जाएंगे। प्रशांत किशोर पहला आदमी है, हम हल्ला हंगामा सुनने सहने आए हैं। आपको जो हल्ला हंगामा करना है कर लीजिए, लेकिन सब लोग जो मिलकर निर्णय लेगा उसके पीछे सब जन स्वराजी बनकर बिहार को बदलने के लिए खड़ा होंगे, तभी ये बात बनेगी। तो आप लोग पहले, हम अपनी बात खत्म करें। एक बार मैं आपसे आश्वासन चाहता हूँ, जो भी सभा का निर्णय होगा सबको स्वीकार है। इन लोग को तो है कि नहीं, वो छोड़िए, आपको स्वीकार है कि नहीं है? सब लोग को हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होगा। सबको स्वीकार है ना भाई? इस तरीके में कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका सबसे बड़ा फायदा समझिए, जब टिकट लालू जी देते हैं, जब टिकट मोदी जी देते हैं, जब टिकट नीतीश कुमार देते हैं, जिसको टिकट मिलता है उसकी जवाबदेही आपके प्रति नहीं है, समाज के प्रति नहीं है, लालू जी के प्रति है, नीतीश और मोदी के प्रति है। लेकिन जन स्वराज में जो हम व्यवस्था बना रहे हैं, जो भी उम्मीदवार बनेगा उसको मालूम है कि यही जनता सामने बैठकर हमको चुना था। अगर हम उसका साथ नहीं देंगे, आपका बात नहीं सुनेंगे, तो इनका अगली बार टिकट कटने में 1 मिनट देरी नहीं लगेगा। 7 महीना के बाद फिर चुनाव होगा, ऐसा फिर बैठक 5 को होगा। तो जो चुन कर आएंगे उनके पास 7 महीना समय है। अगर उन्होंने आपके विश्वास पर 1 पैसा भी धोखा किया तो उनका टिकट आप ही को काट देना है। तब आप चारों लोगों से सुनिए, एक बार फिर इनके पास मौका है आपको कन्विंस करने का, बताने का कि क्यों ये सबसे बेहतर उम्मीदवार हैं। अगर ये चाहे तो इन्होंने भले कुछ पहले कहा हो, ये चाहे तो फिर से अपनी उम्मीदवारी यहाँ रख सकते हैं। मैं एक शुरू करूंगा समीम भाई से। समीम भाई शुरू कीजिए।